नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आंशिक भिन्नों के द्वारा किसी भी समाकलन को कैसे किया जाता है हम सीखेंगे। आंशिक भिन्न क्या होते हैं? अगर हम एक क्वेश्चन लें और उसकी बात करें, जैसे यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका अंश न्यूमरेटर x-1 है और डिनोमिनेटर x-2 इंटू x-3 है। अगर बच्चों ये सिंपली ऐसा कुछ भिन्न के रूप में बदल जाए कि समथिंग बटे x-2 हो जाए और समथिंग बटे x-3 हो जाए, तो हम इसे इसकी वैल्यूज़ जो है दो भागों में व्यक्त कर लेंगे और उन्हें अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। इस प्रकार से हम इस पूरे दिए गए प्रश्न का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इन जो छोटे छोटे पार्ट्स को आप देखेंगे जो बनेंगे, जैसे यहाँ पे हर दो गुणनखंडों में टूटा हुआ है, तो इसे दो भागों में व्यक्त करेंगे। तो यह दोनों भाग इस भिन्न के, यह जो फ्रैक्शन है इसके ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएंगे। आंशिक भिन्न। क्लियर बच्चों? अब ये जैसे है तो सिंपली हम लेंगे नाउ x-1 डिवाइडेड बाई x-2 x-3, यह इज इक्वल टू हम लिख लेंगे a बाई x-2 प्लस b बाई x-3। अब हम लोग ये जानेंगे कि यह ऐसा क्यों लिखा गया। क्या इसके लिए कोई रूल होता है? अगर होता है तो वह क्या है, और उसकी सहायता से हम इसे किस प्रकार से अपने स्तर से तोड़ेंगे जिसे हम बड़ी ही आसानी से इसका हल कर सकें। क्योंकि बच्चों, किसी भी क्वेश्चन के लिए उसके जो भी आंशिक भिन्न आएंगे वे अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रूप में तोड़ देंगे, बहुत सारे रूपों में तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसका एक विशेष आएगा, इसके अलावा जो भी आएगा उसके अलावा कुछ और आपको नहीं प्राप्त होगा। तो क्या रूल है? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि f(x) और g(x) इस प्रकार से आपको इंटीग्रेशन के लिए दिया जाएगा, f(x) डिवाइडेड बाई g(x). अब सबसे पहला काम आप चेक करेंगे कि इसकी जो ऑर्डर है, डिग्री यानी घात, जैसे आप चेक करेंगे यहाँ x² मैक्सिमम है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसकी जो घात होगी x-1 है, अतः 1 होगी, क्योंकि x पे घात कितनी है? 1 है। क्लियर बच्चों? इसी प्रकार से नीचे भी चेक करेंगे कि g(x) जो नीचे का फलन है उसकी पूरी घात मैक्सिमम कितनी है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यह x-2 यानी कि 1 घात का होगा, क्योंकि यह 0 घात का है और यह 1 घात का है। तो इसलिए पूरे फलन की बात करेंगे x-2 को, तो वह मैक्सिमम कितने घात का है? 1 डिग्री का है, 1 घात का है। इसी प्रकार से x-3 भी क्या है बच्चों? यह भी 1 ही घात का है। लेकिन जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 1 घात ये और 1 घात ये गुणा होकर के घातें जुड़ती हैं, इसलिए यह जो होगा 2 घात का फलन होगा। क्लियर? तो सबसे पहले चेक करेंगे कि डिग्री ऑफ f(x) अगर ग्रेटर आर इक्वल टू डिग्री ऑफ g(x) है, तो अगर f(x) की घात यानी ऊपर जो है हर से अधिक घात या उसके बराबर रखता है। इसका क्या अर्थ हुआ? अगर ऊपर x² मिले तो नीचे x² तक ही हो तो वह बराबर होगा, या x³ ऊपर है नीचे x² हो तो वह घात अधिक होगी। तो इस प्रकार से अगर होगा तो फर्स्टली वी डिवाइड, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है आंशिक भिन्न कर रहे हैं, और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस पूरे फलन का इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे छोटे छोटे पार्टों में कर लें जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकें। तो छोटे पार्ट्स डिवाइड करने से भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का तरीका क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कर लीजिएगा, एक्स प्लस 1, और यहाँ पे देखेंगे कि इसकी सबसे अधिक घात है एक्स स्क्वायर और इसकी घात है एक्स। तो यह कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि एक्स स्क्वायर आएगा? तो एक्स का एक्स बार मल्टीप्लिकेशन करने पे एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो भी आएगा इसको पूरे में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। जब आप लिख देंगे बच्चों तो आपको करना क्या है, अंतर करते घटाते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या होगा, माइनस एक्स, और यह जो बचा हुआ है उसे हम उसी रूप में उतार लेंगे। तो ये हो गया प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, अब फिर आप देखिए यहाँ पे कितनी बार हम गुणा करें कि माइनस एक्स आए। सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे, मैक्सिमम घात वाले को। तो हो जाएगा -1, तो हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ गुणा करेंगे तो -1। फिर क्या होगा, चिन्ह अपने आप बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, +2। यानी कि आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वह हो गई x-1 प्लस 2 रिमाइंडर है, तो 2 हमें लिखना पड़ेगा x प्लस 1। क्लियर बच्चों? अब अगर इसको इंटीग्रेट करना होता तो आप सीधे इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, और आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम हल करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये हो गया x-1 प्लस 2/x प्लस 1 dx। दिस इम्प्लाइज दैट, अब चूंकि 2 या 2 से अधिक फलनों का समाकलन के लिए हम क्या करते हैं, इनका योगफल है तो इनको हम अलग अलग समाकलित करके योगफल के रूप में या अंतर के रूप में लिख देंगे। तो इसका समाकलन करेंगे पहले, तो यह हो जाएगा x²/2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस 2/x प्लस 1। तो x प्लस 1 को अगर आप मान लें t, तो dx इक्वल टू dt, तो 2 बाहर होगा, 1/t दैट इज log ऑफ t, और t की वैल्यूज क्या है, x प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो आपने क्या सीखा, सबसे पहला काम हम चेक करेंगे कि जो आपका अंश है उसकी घात हर की घात से अधिक है और बराबर है तो हम डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब दूसरा केस होगा, दूसरा केस है when d of f(x) is less than d of gx। क्लियर? आपका जो f(x/gx) टाइप का फलन दिया गया है, इसमें अब f(x) की घात gx की घात से कम हो गई। अब कम होने पर हमें इसे अब भाग नहीं देना है, सीधे क्या करना है, आंशिक भिन्न के रूप में बदलना है। अब तीसरा पोर्शन, फैक्टराइज gx। हम क्या करेंगे, जो नीचे हर फलन है उसे हम फैक्टराइज करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जितने एक एक घात वाले गुणनखंड होंगे उस रूप में हम बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तभी हमारे लिए आसान होगा इंटीग्रेशन करना, क्योंकि जैसे ही बड़े घात में हम रखेंगे तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए भी हमें अलग से कार्य करना होगा। इसलिए हम
इसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे मान लीजिए या एक्स, या दूसरा हम ले लेते हैं, सीधे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 dx। अब इस प्रकार से होगा बच्चों, तो हम a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी बाई एक्स प्लस 3 लिख देंगे। x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी बाई एक्स प्लस 3। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि हम इस प्रकार से क्यों लिख रहे हैं, ए बी सी क्या हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आप इसे आंशिक भिन्न में तोड़ने जा रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि हर में x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 अलग अलग मिल जाए। अब अगर ये x प्लस 1 हर होगा तो ऊपर जो है हमें, या नीचे एक घात का है तो ऊपर हम एक से कम घात का रखेंगे कोई फलन, तो एक से कम घात का कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। क्लियर, तो हम उसे मान लिए a। आप चाहें तो a1 a2 a3 भी मान सकते हैं, या a b c मान सकते हैं, p q r कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इसे, अब आप कहेंगे कि a क्यों ही रखा गया। हम यहाँ पे अगर एक घात का रख दें तो जैसा कि सिस्टम आपका पहले आप जानते हैं, तो यह भी एक घात का हो जाएगा और यह भी एक घात का, तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम आंशिक भिन्न जो बदल रहे हैं वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हम सबसे न्यूनतम, अगर ये 2 घात का होता तो हम ऊपर एक घात का लिख सकते, 2 घात तक नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसी प्रकार से ये नीचे 3 घात का होता, अगर गुणनखंड नहीं हो पा रहा है तो हम ऊपर मैक्सिमम 2 घात का लिखते हैं, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का लिखते हैं। अगर 1 घात का लिखना है तो ax प्लस b टाइप का लिखेंगे। तो यही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाएंगे और यहाँ भी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, क्योंकि मान लीजिए आपने ऐसा लिख लिया, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। अगर अंश की घात हर की घात से अधिक है अथवा बराबर है तो सबसे पहला काम हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद अगर वो कम हो जाता है, क्योंकि जो हर आएगा आप देखेंगे जब शेषफल बचेगा तो शेषफल बटे हर करेंगे तो शेषफल हमेशा क्या होगा, नीचे जो हर है उसकी घात से हमेशा कम होगा, तो उसे आप फिर से आंशिक भिन्न में बदलेंगे। अब आंशिक भिन्न बदलने का तरीका है कि नीचे gx के एक एक घात वाले गुणनखंड करेंगे, अगर संभव है तो। कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसमें संभव नहीं होगा, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे उसको देखेंगे। अब देखिए बच्चों, कुछ को हम लिख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे। 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है तो हम ऐसे गुणनखंड में आप देखेंगे 1 घात का है और दूसरा ये जो है 2 घात का है। इसे आप चाहें तो आई करके कर सकते हैं, लेकिन वो टिपिकल होगा, तो हम ये मान लेंगे कि इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो इस केस में एक कांस्टेंट बाई ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस, ये देखिए 2 घात का है, इसलिए हमें क्या करना होगा, अगर हम ये 2 घात का लिख दिए तो ऊपर हमें 1 घात तक मिल सकता है, क्योंकि वह न्यूनतम रूप में होगा आंशिक भिन्न जो होगी, यानी कि यह हो जाएगा bx प्लस c टाइप। क्योंकि आपने ये लिख दिया तो ax प्लस b टाइप लिखना है, तो a चूँकि लिख चुके हैं तो हम लिखेंगे bx प्लस c। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हल करना जानेंगे कि कैसे हल करेंगे। और हल हो जाने के बाद जो भी वैल्यूज है उसको रख दीजिए। अगर यहाँ इंटीग्रेशन है तो ये सब का इंटीग्रेशन कर दीजिए ABC का मान रख करके, और आसानी से आप हल कर लेंगे। 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हम पहले ABC के फॉर्मेशन में कैसे बदलेंगे
उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सिंगल के हैं आप लिखते जाएंगे। जैसे ये हो गया। अब आपको चेक करना है कि हमें कितने कांस्टेंट लेने हैं। यह एक घात का है x-1, यह भी एक घात का है, यह 2 घात का है, और यह x+2 एक घात का है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, अतः यह पूरा जो होगा वह 2 घात का हो जाएगा। तो 1 1 2 2, तो कुल कितने घात होंगे बच्चों? डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 + 1 2 + 2 4 + 2 6। यानी हमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखने हैं वह भी 6 लिखने होंगे। अगर ए से शुरू करेंगे तो A B C D E और F तक जाएंगे हम बच्चों। तो देखिए कैसे आएगा, x-1 प्लस b/ x+1। सिंगल घात वाले हैं तो ऊपर 0 घात के लिखेंगे। यह भी अगर हम देखें तो सिंगल बना सकते हैं। एक तो x+2 होगा और एक हम लिख सकते हैं x+2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसके लिए हम बताएंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे। प्लस यहाँ पे देखिए x² + 1 है, तो ए बी यहाँ पे मिल करके CD ऐसे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा EX + F। ठीक है, अब बच्चों हम इसको जो है लिखेंगे C/x+2 और D/x+2 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि अगर 2 घात का होगा तो ऊपर हम लिखेंगे AX + B टाइप का, जबकि आप तो कांस्टेंट लिखा गया है। तो इसका क्या है बच्चों, अगर इन दोनों को हम हल करें तो एलसीएम हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। यहाँ से भाग देंगे तो x+2 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो CX+2 और प्लस D आ जाएगा ऊपर। तो D+2 को कर लें तो कांस्टेंट टाइप का, तो CX + D टाइप का हो गया। क्लियर? इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं। ऐसा लिखने का फ़ायदा यह है इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। क्लियर? अब आइए, अगर आप कुछ समझ गए हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और आप कोशिश करिए कि ये हक कैसे आएगा। सिंपली है, लिखा हुआ है 1/x-1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर इंटू x² + 1 का, तो ये हम क्यूब कर लेते हैं, x+1 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये सिंपली एक है तो x-1 प्लस, यहाँ पे देखिए x+1 का क्यूब है, तो जब भी कभी किसी गुणनखंड का स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 है, तो हम उसको जितने घात तक होगा उसको उसी क्रम में लिख देंगे बच्चों। ठीक है, प्लस अब देखिए जैसे यह 3 घात का x+1 का होल क्यूब है, तो पहले हम लिखेंगे x+1, यहाँ लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे x+1 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है, x² + 1 एक बार लिखेंगे, और चूंकि ये स्क्वायर तक है तो हम लिखेंगे x² + 1 का होल स्क्वायर। अब जो पहले के लिए आप लिखेंगे ना, जो सबसे सिंपल होगा, ऊपर के लिए हर, इस हर के लिए ऊपर अंश जो भी लिखेंगे उसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे। जैसे यह 1 घात का है तो a के बाद क्या होगा, b हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा c और यहाँ आ जाएगा d, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। क्लियर? अब देखिए x² + 1 और x² + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो होगा यह 2 घात का है, सबसे लोअर वाला, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा EX + F, क्योंकि AX + B टाइप का होगा, और यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा GX + H, क्योंकि जिस रूप में 1 घात के लिए इस पूरे कोष्टक के लिए आप लिखेंगे उसी रूप में 2 घात 3 घात जितने होंगे आप लिखते चले जाएंगे। जैसे अगर क्यूब होता तो हम प्लस एक और लिखते हैं IX + J टाइप का, एक और होता
तो इसी क्रम में हम बढ़ते जाते। क्लियर बच्चों? अब जैसे मान लीजिए नीचे का फैक्टर ऐसा आ जाए जो 3 घात का हो, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 2 घात टाइप का ax² + bx + c। अब 3 घात का जो गुणनखंड उसका भी स्क्वायर है, तो हम वही चीज़ जो ax² + bx + c है उसी को 2 बार में लिखेंगे। अब देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंटों की संख्या पूरी हुई कि नहीं। ये देखिए 1 घात का और ये हो गया 3 घात का, तो 3 1 4 और ये 2 और उसके ऊपर 2, तो ये 4 8 हो गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 8 हो गए। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अभी आपने सीखा सिर्फ इस प्रकार से हम लिखेंगे किसी भी प्रश्न के लिए। जब आप लिख लेंगे तो उसे हल कैसे करेंगे ये भी महत्वपूर्ण है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।